टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। संविधान का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भाग 22। वहां से इस साल प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। छोटा वीडियो है लेकिन इसमें सूचना बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ऐसा ना हो अगर इस टॉपिक से प्रश्न आ जाए और आपसे मिस हो जाए। तो देखिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का जो भाग 22 है उसमें कौन कौन से तथ्य इसमें दे रखे हैं। विशेषकर मैंने यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए डिजाइन किया हुआ है टॉपिक। डिजाइन क्या मतलब है वो समझाना है मुझे। देखिए संविधान में जो भाग है 22वां, ठीक है, इसका नाम क्या है? भाग 22 है। इसमें नाम ये है कि संक्षिप्त नाम है हमारे संविधान का क्या नाम होना चाहिए, तो ये इसमें ये दे रखा है। साथ ही इसमें संविधान कब से प्रारंभ होगा इस बात का उल्लेख है। हिंदी में प्राधिकृत पाठ संविधान का कौन करेगा या करवाएगा इस बात का उल्लेख है। और इसमें निरसन भी दे रखा है, यानी कौन से अधिनियम खत्म हुए हैं संविधान लागू होने के साथ, उस बात का उल्लेख किया गया है। और इसमें अनुच्छेद 395 से लेकर 393 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक उल्लेख है, यानी 393, 94, 94A और 395 इनका उल्लेख है। तो आई थिंक इस बात को आप समझ गए होंगे। पहला हमारा है अनुच्छेद 393, देख लेते हैं। अनुच्छेद 393 क्या कहता है कि संक्षिप्त नाम क्या होगा। हमारे संविधान का जो संक्षिप्त नाम है वो है भारत का संविधान। क्या है? भारत का संविधान। ये लिखा है भारत का संविधान, ये हमारे संविधान का नाम है। साथ ही आर्टिकल 394 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह डेटा दे रखा है कि हमारा संविधान कब से लागू हुआ और पूर्ण रूप से कब लागू होगा। तो हम जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकार किया गया था, यानी आंशिक रूप से लागू किया गया था। तो ये अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ है कि यह अनुच्छेद अर्थात 394 और अनुच्छेद कौन सा? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। अर्थात ये जो 16 अनुच्छेद हैं ये कब लागू होंगे? ये 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। और इसी में लिखा हुआ है इस संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे, यानी 26 जनवरी 1950 का उल्लेख अनुच्छेद 394 में किया गया है। साथ ही इस संविधान में के प्रारंभ तो यहाँ पर दो डेटा लिखे हुए हैं कि 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे, ये इसके बारे में लिखा गया है। और साथ ही 26 जनवरी का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो 394 अनुच्छेद क्यों इंपॉर्टेंट है अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब 394A है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ है, ठीक है। हिंदी में जो प्राधिकृत पाठ है संविधान का, जैसा संविधान सभा ने बनाया था, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा, उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ करवाएगा, यानी राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो हिंदी का प्राधिकृत पाठ करा सकता है, ठीक है। और वो किस जैसा संविधान सभा के लोगों ने संविधान को पारित किया था उसी का पाठ, ध्यान रखिएगा, उसमें कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। तो इसकी जो शक्ति दी गई है वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति को दी गई है। साथ ही 395 की बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? 395 देखिए, इसमें निरसन किया गया किसका? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935 और साथ ही इसमें प्रीवी काउंसिल अधिकारिता उत्साधन अधिनियम 1949। ये तीन महत्वपूर्ण अधिनियम का उल्लेख अनुच्छेद 395 में किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसमें ये पारित हुआ था। साथ ही भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग ही हमारा जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था तो हमारा जो शासन चल रहा था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। तो इन तीनों का उल्लेख किसमें किया गया? 395 में अनुच्छेद में इन तीनों का उल्लेख किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत शासन अधिनियम का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आई थिंक मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, कथन कारण में पूछा जा सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो भाग 22 को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको यूपीएससी या पीसीएस का कोई टॉपिक जो समझ में ना रहा हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका वीडियो बना करके आपको दे दूंगा।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे वीडियो आपको आपके पास लगातार लाते रहेंगे। मेरा थोड़ा बीच में स्वास्थ्य खराब रहता है, इसलिए आपको नियमित रूप से वीडियो नहीं मिले। आगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको नियमित रूप से वीडियो मिल जाए और आपका जो पीसीएस का एग्जाम है 14 मई का और यूपीएससी का जो एग्जाम है वो आपका बेहतर हो और आप मेंस दें। धन्यवाद।